पहाड़ों की गोद में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था जिसका नाम था काशीपुर। इस गांव में एक पंडित जी अपनी पत्नी के साथ रहते थे। पंडित जी का नाम था शिवराम। जैसा उनका नाम वैसे ही उनके काम थे। भगवान के साथ उनका एक खास नाता था। वो नियम से सुबह शाम पाठ पूजा करते और प्रभु के नाम में लीन रहते। लेकिन एक दिन पाठ पूजा करते समय उनके साथ एक अजीब घटना हुई। पूजा करते हुए उन्हें खांसी आई और उन्होंने देखा कि उनके मुंह में एक पंख है। अरे ये मेरे मुंह में पंख कहां से आ गया? शायद किसी चिड़िया का ऊपर से गिरा होगा और पूजा करते समय मेरे मुंह में आ गया। बड़ी अजीब बात हुई आज तो। अरे बिमला, सुनती हो? जरा इधर तो आओ, मेरी बात सुनो। आज बड़ी अजीब घटना हुई मेरे साथ। आज मैं पूजा कर रहा था तो ना जाने कहां से एक पंख मेरे मुंह में आ गया। मुझे तो पता ही नहीं चला। मैंने जब खांसा तो वो मेरे हाथ में था। अजी क्या कह रही हो? चिड़िया का पंख आपके मुंह में? राम राम, ये भला कैसे हो गया? अरे अरे धीरे बोलो, अब पड़ोसियों को भी सुनाओगी क्या? ये बात किसी को बताना मत। अजी कैसी बातें करते हो? मैं भला ये बात किसी को क्यों बताऊंगी? आप चिंता मत करो। कुछ देर बाद बिमला की सहेली अनीता उससे मिलने आती है। अरे वाह अनीता, तुम तो मिलती ही नहीं आजकल। आओ आओ बैठो, बातें करते हैं। और फिर दोनों सहेलियां बैठकर बातें करती हैं। कुछ देर बातें करने के बाद बिमला अनीता को कहती है, अरे अनीता, तुझे एक बात बताऊं। आज सुबह जब पंडित जी पूजा कर रहे थे तो उनके मुंह से चिड़िया का एक पंख निकला। हम तो बड़े हैरान हैं सुबह से। क्या? चिड़िया का पंख मुंह से? ये तो बड़ी अजीब बात हुई। अरे अरे धीरे बोलो और ये बात किसी को बताना मत। तुम तो मेरी सहेली हो ना, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है? अरे नहीं नहीं बिमला बहन, ये कैसी बात करती हो? ये राज तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगा। मैं तो किसी को नहीं बताती, चिंता मत करो। अनीता जब अपने घर की ओर जा रही होती है तो उसे रास्ते में शर्मिला मिलती है। अरे अनीता, कहाँ भागी जा रही हो? जरा हमसे भी बतिया लो, कभी मिलती ही नहीं हो। अरे नहीं नहीं शर्मिला बहन, भागी तो कहीं नहीं जा रही। मैं तो बिमला दीदी के घर से आई थी। आप बताओ कैसे हो? अच्छा अच्छा, तो तुम पंडित जी के घर से आ रही हो। तो बताओ बिमला बहन कैसी है? बिमला दीदी तो अच्छी हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बड़ी अजीब बात बताई। अरे ऐसी भी कौन सी अजीब बात? मुझे नहीं बताओगी क्या? मैं भी तो तुम्हारी सहेली हूँ। अरे शर्मिला दीदी, जरा पास आकर सुनो। मुझे बिमला दीदी ने बताया कि आज सुबह पंडित जी के मुंह से चिड़िया के पंख निकले। क्या कहा? पंडित जी के मुंह से चिड़िया के पंख निकले? ये कैसी बात हुई? राम राम। श्श, ये बात किसी और को मत बताना, अपने पास ही रखना। अरे नहीं नहीं अनीता, भला मैं किसी को क्यों बताने लगी? ये राज तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगा। और फिर दोनों अपने अपने घर की ओर चल देती हैं। दोपहर के वक्त जब शर्मिला अपने आंगन में आती है तो वो देखती है कि सामने से रमा गुजर रही है। वो उसे अपने पास बुलाती है। नमस्ते शर्मिला दीदी, आपने मुझे क्यों रोका? कुछ बात करनी थी क्या? अरे रमा, तुझे पता है क्या? पंडित जी के मुंह से सुबह चिड़िया निकली। क्या? क्या कह रहे हो? पंडित जी के मुंह से चिड़िया निकली? ये तो बड़ी अजीब बात हुई।
अरे ये बात किसी को बताना मत, ये राज अपने आप तक ही रखना। ना ना शर्मिला दीदी, मैं भला ये किसको बताऊंगी, आप चिंता मत करो। रमा अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसका पति सो रहा है। वो उसे डांटते हुए उठाती है। अरे तुम सोते रहो और गांव में गजब हो गया। अरे अरे रमा, क्या हुआ? इतना क्यों घबराई हुई हो? बताओ मुझे क्या बात है, क्यों उठाया मुझे इतनी जल्दी में? अरे आज सुबह सुबह पंडित जी के मुंह से चिड़िया निकली। अरे तुम्हें कुछ पता भी है? तुम तो सोते रहो बस। ये तो बड़ी ही हैरानी वाली बात है, मुंह से चिड़िया निकल गई। मैं गांव में जाकर पता करता हूँ इसके बारे में। अरे नहीं नहीं, इसके बारे में किसी को मत बताना। मैंने शर्मिला दीदी को वादा किया है कि मैं ये राज किसी को न बताऊंगी। और फिर क्या था, शाम होते होते सारे गांव में ये अफवाह फैल गई कि पंडित जी के मुंह से बहुत सी चिड़ियां निकली हैं और गांव वाले इकट्ठे होकर पंडित जी के घर पहुंच जाते हैं। अरे पंडित जी, हमें ये पता चला है कि आपके मुंह से चिड़िया निकलती हैं। हम सब गांव वाले इकट्ठे होकर उन चिड़ियों को देखने आए हैं। क्या आप हमें मुंह से चिड़िया निकाल कर दिखाएंगे? पंडित जी गुस्से में अपनी पत्नी की ओर देखते हैं। ये सब उसका ही किया धरा था। अरे ये बात है, तो मैं तुम्हें अभी चिड़िया निकाल कर दिखाता हूँ। थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी आया। पंडित जी धीरे धीरे वहां से खिसक गए। वो 4 दिन अपने घर से बाहर ही रहे। 4 दिन बाद जब वो वापस आए, तब तक वो अफवाह खत्म हो चुकी थी। लोग उस बात को भूल चुके थे कि पंडित जी के मुंह से चिड़ियां निकलती हैं। बातों को अफवाहें ना बनने दें। Please subscribe Yup Tunes TV. Thank you.